हुआ कि लास्ट में मिलते हुए चले गए, तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, बुला ही लेते। तो इस स्थिति में भी आए हैं। मैं सुरेश को भी और पाठक भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ जो लोग लेकर के आए हैं। बीना राजकुमारी, दोनों राजकुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए भाव पर चला। आज माँ यशोदा लाला को दूध पिला करके सुला देती है। मैया को ये हुआ कि सुबह भोर में लाला जग जाता है, तो जगने से पहले कुछ काम कर लें, दही बिलो लें, और जग जाएगा तो दही नहीं बिलो पाएंगे। होता है ना, जो बच्चे होते माताएं ऐसे करती, सुबह सुबह जल्दी काम कर लो, लाला जग गया तो कुछ करने नहीं पाएंगे, कुछ तो झाड़ू भी नहीं लगा पाएगा। आज माँ यशोदा भोर में उठी और दही बिलोने लगी, और दही बिलोने की आवाज पता नहीं कैसे पड़ी, लाला भी उठ गया। आंखन पे जो काजल लगा हुआ था दोनों हाथों से ऐसे मीड़ता हुआ आकर के दही पकड़ कर खड़ा हो गया। और माँ ने तो गोद सीने से लगा लिया, अरे लाला दही बिलो लूं, फिर मक्खन निकलेगा, फिर लाला को खिलाऊंगी। अब तो लाला मक्खन के लिए रीझ गया कि मैया मक्खन दो। बच्चों का हाथ भी बड़ा विचित्र होता है, कहाँ पाए। अब भी मक्खन निकला नहीं है ताजा, तो देख कैसे। फिर माँ यशोदा घुमाने लगी बातों को। वो चंदा मामा है, सुबह सुबह दिखता ना भोर में, वो चंदा मामा है, भैया मक्खन भूल गए, चंदा चाहिए। तो माँ यशोदा ने एक परात में पानी डाला, चंदा उतर आई, 2-4 थपके प्रभु ने लगाया, फिर रीझ गए, फिर रोने लगे। अच्छा मेरा लाला चुप हो जाए, फिर अपने लाला की शादी कराऊंगा, छोटी से शादी कराऊंगी, छोटी सी दुल्हनिया लाऊंगी। अब तो चंदा भी भूल गया, मक्खन भी भूल गया, मैया दुल्हनिया ला दें, मेरी शादी करा दें। अब माँ यशोदा को बड़ा चक्कर हुआ, तो ला करके एक गुजरिया रखती हैं। 2-4 बार उस गुजरिया को भी भगवान ने खेला इधर उधर से, और उससे भी मन हट गया। फिर से रीझ गए, माँ मोकू मक्खन चाहिए, मोकू मक्खन चाहिए। अब माँ यशोदा क्या करें। इतने में याद आई कि दही दूध पकने के लिए रखा हुआ है। तो माँ यशोदा लाला को उतार करके दूध की तरफ दौड़ती हैं। तो लाला को गुस्सा आई, एक लोढ़ा उठाया और जो दही बिलो रही थी ना जिस मटके में, उसने बड़े तेज पटका और सारा दही सारे आंगन में बिखर गया। अब बच्चों से नुकसान हो जाए तो देखा माताएं इस चीज का अनुभव, बच्चों से नुकसान हो जाए फिर लगता है देखो इनके जैसा साधु तो कोई है ही नहीं है, एक किनारे ऐसे हाथ के बैठे, लगता है कुछ नहीं जानता। अब लाला से जब नुकसान हुई, माँ यशोदा आई, अरे पुरखों के जमाने के मटके को इसने फोड़ दिया, अब तो ये बिगड़ रहा है, लाड़ में बिगड़ रहा, अब तो कुछ दंड देना चाहिए। तो माँ यशोदा कहती तू क्या तू बिगड़ रहा है। तो माँ यशोदा लाला को बांधने लगती, उखल में बांधने लगती। प्रभु ने क्या किया, जितना बांधती है रस्सी जोड़ती है छोटी पड़ जाती है। माँ यशोदा के पसीने निकल गए और माँ यशोदा को थकी धारी देख करके भगवान बंधवा लिए खुद को। माँ ने सोचा लाला बिगड़ रहा है, थोड़ी देर तक बांध देती हूँ, इसके बाद खोल दूंगी। जाकर के कुछ काम करने लगती हैं। प्रभु घुटमन करके उखल में बंधे हुए महल से बाहर निकलते हैं। बाहर दो वृक्ष हैं यमलार्जुन के, उनके बीच से जैसे ही निकले उखल फंसा, दोनों वृक्ष धड़ाम से नारद के श्राप से ये कुबेर के पुत्र जो हैं जड़ वृक्ष हो गए थे। आज भगवान ने इनको मुक्ति दी। माँ यशोदा दौड़ करके आती हैं, मुझसे बड़ी भूल हुई। इससे पहले जब लाला ने मटकी फोड़ा, माँ यशोदा छड़ी उठाई थी, रुक जा अब नहीं छोड़ोगी तो बिगड़ रहा है। तो भगवान ने सोचा अब तो पिटाई होगी, तो भाग दिए।
इस दृश्य का चित्रण करते हुए आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो ब्रह्मा की सृष्टि में इतना बड़ा किसे पद मिला हुआ है जो त्रैलोकी को छड़ी लेकर के भगा रहा हो। वो शक्ति मां यशोदा में है, वो ताकत मां यशोदा में, मां यशोदा, मां यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ रही, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मां यशोदा। और जो मां यशोदा दौड़ती है तो मां यशोदा की चोटी में जो बुते हुए फूल हैं वो फूल गिर करके धरती पर आ गए। शायद वो फूल ये कहते हैं कि अरे मां तो इतनी भाग्यवान है कि हम तेरे मस्तक पे रहने के काबिल नहीं। मां यशोदा हमें अपने चरणों में स्थान दे दे मां, हमें अपने मस्तक पर मत गोद मां यशोदा, अपने चरणों, हम तो तुम्हारे चरणों में रहने के काबिल हैं। मां यशोदा ने कहा कि लाला रुक जा, नहीं मारूंगा। प्रभु रुकते हैं, प्रभु रुकते हैं। मारोगी तो नहीं भैया? नहीं नहीं मारूंगी, हल्दी से दूध से चल तेरा पूजन करूंगी। सच्ची मैया? हाँ हाँ सच्ची, चल तो सही। मैया ने छड़ी फेंकी, अच्छा छड़ी फेंक दे। मैया ने छड़ी फेंकी और लाला रुक गए। मां यशोदा कान पकड़ करके ले गई, तब जाकर के उखल मंगा था, जिस उखल की सहायता से मेरे प्रभु ने कुबेर के दोनों पुत्रों को जो ये जड़ वृक्ष बन गए थे उनकी अभिमुक्ति कराया। अब उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शनस्तु भगवत्तनु। हे प्रभु, हे दीनवंत, ऐसा वरदान दे दो, ऐसी कृपा कर दो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हे मेरे प्रीतम, ये पापी मन किसी भी प्रकार से तुम्हारे चरणों की सानिध्य नहीं प्रदान कर पाता। हे मेरे गोविंद, हे प्रभु, ऐसा वरदान दे दो कि अपने मुख से आपके गुणों का निरंतर गान करते रहो। श्रवणों कथाया, ऐसी कृपा कर दो प्रभु कि ये कान दुनियादारी सुन करके राजी न हो, ये कान आपकी अमृतमयी कथा को श्रवण करके सदैव कृतार्थ होते रहें। ये कान आपकी अमृतमयी कथा को सुन करके तृप्त ना हो, भरे भी ना, लालायित रहे कि हमारे प्रभु की सुंदर कथा सुनने का जीवन में अवसर मिलता रहे। इतना सुंदर चरित्र। अब यहां पर समर्पण देखिए। नंदगांव के लोगों ने नंदगांव छोड़ने का निश्चय किया, लाला के सुख में सभा बुलाई। बाबा भाई, जब छोटे से थे, पूतना आई, तृणावर्त आया, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर आते गए। देखिए, एक माँ, एक पिता और एक प्रिय का त्याग कितना। जहां मेरे पुत्र को, जहां मेरी प्रियतम को जिस स्थान पर सुख नहीं है, वहां रहने से कोई फायदा, वहां स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। जिस नंदगांव के उस पावन रज को ग्रहण करने के लिए बड़े बड़े योगी तत्वदर्शी लालायित हैं, कैसे दीपक लालायित हैं, उस नंदगांव को छोड़ने के लिए
सब तैयार हो गए कि वो सुख भी नहीं चाहिए जिस सुख में हमारे लाला को सुख लगा, हमारे प्रियतम को सुख लगा। क्या करेंगे, वो जल जाने के काबिल। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संग, जो ममता इस संसार से है, सत्य कहता हूं काश वो ममता वो प्रेम उस प्रियतम से जुड़ जाए। ठाकुर जी हैं घर में तो इतना सजाओ कि सजाते सजाते आपके आंखों से प्रेम के अश्रु टपक पड़े। इतना सुंदर बनाओ कि उस सुंदरता को देख करके स्वयं विमोहित हो जाओ। यही पूजा है, दूसरी कोई पूजा। ऐसे भाव से देखो कि उसको देखकर विभोर हो जाओ। लगे अपनी छोटी सी जिंदगी से लेकर के अब तक समस्त दृश्यों को देखो, कितनी कितनी मुसीबतों से वो उबारा, कितने सुंदर परिवार में जन्म दिया, कितने अच्छे मेरे माँ बाप हैं, कितने अच्छे मेरे परिवार के संस्कार हैं। कहीं और भी जन्म हो सकता था, किसी गरीब से गरीब के यहाँ भी हो सकते थे, किसी ऐसे भी घर में हो सकते थे जहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब न होती, पर उस मालिक ने कितनी बड़ी कृपा की। इतने तो हैं, कोई गरीब नहीं है, इतने तो हैं कि किसी के सामने हमें झोली नहीं फैलाना पड़ रहा, इतने तो हैं। अब कौन सा सुख चाहिए? अपने आप ही आपका भाव समर्पित हो जाएगा, अपने आप ही आप उसके हो जाओ। भाव तो हो, उस भाव में विभोर होकर के नंदगांव के लोगों ने नंदगांव छोड़ने का निश्चय किया और वृंदावन में बहगियों के नीचे, बैलगाड़ियों के नीचे रहने लगते हैं। सब नंदगांव छोड़ करके चले गए वृंदावन। क्यों? क्योंकि यहाँ इस गांव में बड़ा उतापात होता है, मेरा लाला सुखी नहीं है। यहीं से भगवान बछड़े चराने जाते हैं। गरीब मधुमंगल के प्रेम की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान इतनी लीला है कि सालों साल गाता रहूं तो नहीं समाप्त होगी। कितना कितना सुनाऊं। भगवान जितने दिन तक वृंदावन में रहे, कभी पांवों में पादुका नहीं पहना, कभी ये नहीं दिखा है कि हमारे मित्र, हमारे ग्वालबार, इनके मन में ऐसा है कि लाला सुंदर पादुका पहने हुए और हम लोगों के पास पादुका भी नसीब नहीं। इसलिए भगवान कभी पांवों में पादुका नहीं पहने, क्योंकि भाव ऐसा है। भक्त मेरे जहां पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। हमारे भक्त जहां पैर रखते हैं हम वहां अपना हाथ बढ़ाते हैं, हाथ रखते हैं। ये भगवान की कृपा विलासिता है। भगवान को बांधने की क्षमता किसमें है? वो मां यशोदा में। भगवान के लिए कुछ त्यागने की क्षमता किसमें है? वो ब्रजवासियों में। हमारा अगर टके का नुकसान हो रहा है तो हम अपना टके का नुकसान करके भगवत प्राप्ति करने के लिए तैयार नहीं है। हम टके का नुकसान करके भगवान की सानिध्य ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी का संस्कार है। जो कुछ हो वो दिखावे के लिए हो जाए। सबने कथा सुनी तो कथा सुन लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वहां पर भगवान ने मधुमंगल के
प्रेम के उस प्रण का मान रखा। ब्रह्मा को अहम हुआ ये दृश्य देखकर कि नाना, जब भगवान मधुमंगल की जूठी कड़ी खाने लगे, एक दिन रीझ गए थे, ज्यादा नहीं घुसेंगे इस कथा, हर वर्ष सुनाता है, रीझ गए थे ना कि आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोग खाए पाएंगे। मधुमंगल दौड़ता हुआ आता है, बड़ा गरीब घर का लड़का है, माँ के पास 3 दिन की बासी कड़ी रखी थी, उस कड़ी को लेकर के मधुमंगल गया और सोचने लगा ये कड़ी मैं कैसे खिलाऊंगा लाला को जो निरंतर माखन मिश्री खाता, ना ना ना, और पहुंच करके एक वृक्ष के नीचे उस कड़ी को पीने लगता है। किसी ने बताया देखो लाला तुम बैठे हुए हो और वो कड़ी लाया है पी रहा है। भगवान दौड़ते हैं, तब तक मधुमंगल कड़ी पी चुका था, सारे शरीर में कड़ी गिरी हुई थी। मेरे प्रभु जिह्वा लगा करके कड़ी चाटते हैं, उस मटकी को चाटते हैं। उस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो विमोहित हो गए कि ना ना ये भगवान नहीं हो सकते। तो आए, पहले बछड़ों को चुराए, जब बछड़ों की तरफ गए तो ग्वाल वालों को चुराया। भगवान ने भी सोचा कि ले जा, और उसी तरह से भगवान पुनः वही उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वालपाल और वही ग्वालवाल और वही लीलाएं। 6 महीने बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि हम चुरा करके आए, देखें ब्रजमंडल में क्या है, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं, किसी को पता नहीं कि हमारा बच्चा चोरी हुआ है, वही सब कुछ उसी तरह से, वही हाव भाव बच्चों का, वही गायों का, वही बछड़ों का। और ब्रह्मा जी जब इधर आए तो प्रभु पहुंच गए ब्रह्मलोक, वहां पर डिंडोरा पिटवा दिया कि इस समय बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए, बोले इस समय बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, जरा कोई अगर मिले तो सबक सिखाना उसको। इधर देखे सब कुछ यही है, इधर देखे सब कुछ यही है। फिर से दौड़ करके गए वहां, तो वहां पर प्रभु ब्रह्मा के सिंहासन में बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी के ही द्वारपाल जो है, उनके जो दूत हैं, उन्हीं को पकड़ करके सजा देने को तैयार है। हाँ पकड़ लिए हैं बहुरूपिया को, ये मिल गया है। वो कहते नहीं मैं ब्रह्मा हूँ, कहते अच्छा ब्रह्मा हो, चलो बताते हैं अब सजा मिलेगी। और जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी के सिंहासन पे प्रभु बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत करके 40 श्लोकों में स्तुति की। ये है, कोई समझो, कोई समझे तो सही, कोई समझे तो सही। यहां तो ये है ना, एक गुरुजी ने शिष्य से कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे मान लो तुम्हारे पिता ने 5000 रुपए लिए 3 रुपए के दर से, तो 3 महीने में कितनी ब्याज होगी? तो लड़का जवाब दे रहा है टीचर को कि 0 पैसे। बोले अरे मूर्ख, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, ये जवाब दे रहे हो कि 0 रुपए? ये बताओ, दिमाग लगाओ कि 5000 रुपए अगर तुम्हारे पिता ने लिया 3 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, तो 3 महीने की कितनी ब्याज दर होगी? तो कहता है पंडित जी मैं सत्य कहता हूँ कि बिल्कुल 0 होगा। बोले क्यों 0 होगा? क्योंकि मेरा पिता ऐसा है कि जिसका लिया है आज तक उसका दिया नहीं कभी। जिसका सत्य कहता हूं, मेरे पिताजी ने जिसका ले लिया है उसको आज तक दिया ही नहीं, तो फिर किस बात का शेष बचेगा? भैया संस्कार तो ऊपर से बिगड़ा हुआ है ना, गड़बड़ी तो ऊपर से, और दोष सब है, गड़बड़ी तो ऊपर से चल रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अभिमान ब्रह्मा जी का टूटा, अभिमान ब्रह्मा जी का टूटा, भगवान के चरणों में साष्टांग हुए। भागवत में लिखा हुआ अभिमान मत करो।
अभिमानी व्यक्ति कभी भगवान का नहीं हो सकता है। अभिमान भगवान का आहार है। अपने व्यवहार से देखो कि कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ गया। और वो अहंकार न परिवार का रहने देता है, वो अहंकार न भगवान का रहने देता है। वो अहंकार तो खुद का भी नहीं, खुद का होने देता है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः वापु विनश्यति वापु विनश्यति। पर समस्या है, गुरु जी गए कथा सुना रहे थे, किसी ने कहा कि गुरु जी हमको चेला बनाओ, आगे बच्चे का व्रतबंध करना है, तो मैं सोचता हूँ समय से कथा हो रही है, हमको चेला बनाओ। गुरु जी ने कहा हमारा तो काम है चेला बनाना, चेला बन जा चेला भाई, हमारा तो काम है ये चेला बनाना, बन जा। पर एक बात है गुरुजी। बोले कौन सी बात है? आप कोई शर्त नहीं रखना। बोले क्यों नहीं? कौन सी शर्त? हमारी जो आदत है हम उसको छोड़ेंगे। क्या आदत है? बोले हम शराब पीते हैं, तो वो शराब छूटेगी नहीं। पर चेला बनाओ, आप कथा किए हो हमारे गांव में, तो चेला हमें बनाओ। गुरुजी भी डरे कि अगर नहीं बनाऊंगा तो पड़ जाऊंगा इसके चक्कर। बना लिए चेला। पर गुरुजी भी बोले ठीक है बन जाओ चेला। शराब नहीं छोड़ोगे तो एक काम करोगे? बोले हाँ। ये तो जानते हो कि गुरु का भाव क्या होता है। अब कलयुग में कोई ये कहे कि हम अज्ञानी हैं, गुरु जी को भी जितना ज्ञान नहीं है उतना चेला ज्ञान लिए बैठा हुआ है। गुरु जी को भी जितना ज्ञान नहीं उतना चेला ज्ञान लिए बैठा है। वो कैसे? बोले गुरु जी आज कुछ सुनाइए। चेला बना जिस दिन मंत्र लिया, बोले गुरुजी आज कुछ सुनाइए ऊंची चीज खराए हैं। महाराज जी बड़ी कृपा से आप हमारे घर आए, कुछ ऊंची चीज सुनाइए। अभिमानियों को देखा ना, कुछ ऊंची चीज। हमने कहा, गुरुजी ने कहा कौन सी ऊंची चीज? कोई ऊंची चीज सुनाइए महाराज। रामायण सुनाओ। अरे महाराज रामायण तो सारा दिन गाते हैं, हमारे यहाँ होती है, रोज 12 बजे रामायण गा करके आते हैं। कुछ ऊंची चीज सुनाई। बोले भागवत सुना। सारा दिन भागवत सुनता हूँ, टीवी में भागवत चलती। महाराज कुछ ऊंची चीज सुनाई। फंसा चक्कर। क्या सुनाओ? शिव महापुराण सुना। अरे महाराज कई बार सुन चुके हैं शिव महापुराण, कुछ ऊंची चीज सुनाई। अब गुरु जी ने कहा ये ऊंची चीज क्या है? बोले गीता सुनाओ। हाँ हाँ कुछ ये बड़ा उपदेश है, कुछ दीजिए। भगवान सुनाने लगे कि देखो चेला थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। चेला आप भी अच्छे ही मिले, ऊंचा बढ़ाओ, गला पूरा खींच गया हमारा। बोलिए जैसे कि हाँ इतना रहने दो। तो बोले ऊंची चीज सुनाइए गुरु जी। गीता सुनाओ। बोले हाँ। अब गुरु जी ठीक है। बोले कि चेला देखो ऐसा है, ये संसार विश्व है, जो ये विश्व प्रपंच है ये भगवान का बनाया हुआ है। दो था गोप नंदना है ना गीता में, ये प्रकृति गौ है और इसको दोहने वाले गोप नंदन भगवान श्री कृष्ण है। उपदेश दे रहे हैं। दो था गोप नंदना। हाँ जोड़े। हाँ गुरु जी हाँ। अब जब हो गई महाराज जी एक बात बताइए, कुछ समझ में कम आया है।
दो गोप नंदना। और तो सब समझ में आया, ये जो दो गधे की बात आई है, दो गधा महाराज, हमें वो तो सब समझ आया। आपने कहा जो गुरुजी कि दो गधा है, ये दो गधा कौन है? इतना बोल गए और दिमाग चला क्या दो गधा? तो ये तो हम पागल हैं जो इतना बोल रहे हैं। होशियार तो चेला है। हमारा काम है, हम कर्जदार हैं तो आते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पैर भी पड़ते हैं, निवेदन भी करते हैं कि संभल जाओ, सुधर जाओ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा चेला, एक गधा मैं हूं और हमसे बड़ा गधा तू है। एक मैं हूं और हमसे बड़ा तू है। तो चेला बन गया। गुरुजी ने दीक्षा दे दी। अब शराब छोड़ नहीं सकते, तो गुरुजी ने कहा, चेला एक काम तो करो, नहीं छोड़ोगे, दीक्षा नहीं दूंगा तो मैं जाने भी नहीं पाऊंगा लौट के आश्रम, क्योंकि अब ऐसा चेला मिला है कि दीक्षा दो तो देना ही पड़ेगा, नहीं गुरुए जी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फंसे तो हैं। पर चेला एक काम करना। बोले क्या? जानते तो हो, तुमने ही बताया कि गुरु ब्रह्म रूप में, जरा ध्यान से सुना, नारायण रूप में है गुरु। तो ऐसा करना बेटा कि जब तू शराब पीना होगा ना जब तुझे, तो अपने गुरु जी का ध्यान करके पीना। बोला हाँ वही तो कर लूंगा, पर छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु जी का ध्यान कर लेना। बोले हाँ, पर कसम खाओ कि बिना गुरु जी का ध्यान किए कभी शराब नहीं पिएंगे। वो तो हम जितनी बार कहो उतनी बार खा लें। हमारे सामने भी बहुत सारे आते हैं, महाराज जी आज के बाद ना सौगंध खाता हूँ, माई की बाप की इसकी, मार लो खड़ाऊं से पीटो, कभी नहीं छूंगा। पीछे तो पड़े हुए, अब हार गए, हारे तो अब जाके अब अपने को हारा मान लिया। अभी तक 10 वर्षों में नहीं माने थे, पर अब हारा माने कि अब हार गए। संवरने वाले तो बहुत संवर भी गए। आने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है, जिन्हें देख करके हृदय गदगद होता है। आज सैकड़ों बच्चे हैं हमारे अंदर, तो वो भाव नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हमारे लिए तो वो बहुमूल्य है जो धर्म के पथ पर धर्म को अपना करके सद्मार्ग में आकर अपने जीवन को संवारा है। वो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा, वो भगवान से भी बड़ा है। और मैं मानता हूं इन बच्चों से आप जब पूछेंगे, मैं बहुत प्यार करता हूं। जो संभल गया है वो नहीं, अगर बिगड़ा हुआ कोई संभल गया है महत्वशील तो वो है। तो क्या करते हैं? जब पीना होता है तो गुरु जी का ध्यान करते हैं। जब गुरु जी ध्यान आते हैं तो अंदर जाता ही नहीं। गुरु जी ध्यान में आ जाते हैं तो गिलास में हाथ कौपने लगता है। अंदर जा जब सोचते चलो आज मूड बनाते हैं, अब टाइम हो गया, शाम हो गई है, कथा वथा खत्म हो गई है, अब चलो मूड बनाते हैं, तब फिर घर चलेंगे 11 बजे रात। अब जैसे ही मूड बनाने को होता है गिलास लगाते हैं तो गुरु जी ध्यान में आ जाते हैं। गुरु जी ध्यान में आ जाते हैं, वो गिलास जाती नहीं है। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, आए गुरु जी से, गुरु जी के पास तो एकदम, गुरु जी शराब तो नहीं छूटी, शराब तो नहीं छूटी, पर गुरुजी गले के अंदर नहीं उतर रही है। जैसे ही आपका ध्यान करता हूं मूड बदल जाता है। मूड तो बनता है बढ़िया से कि चलो कथा सुन करके आए हैं, अब मूड बनाते हैं घर, ये कलयुग की बात है। मूड बनाते हैं अब चलेंगे घर। और बहुत सारे ऐसे ही होता है, घर को नर्क बनाने के लिए ऐसे पापी हैं, खुद की जिंदगी तो नर्क में डाल दिए, पता नहीं क्या कमा करके आए कि घर को भी नर्क बना रहे। शर्मानी चाहिए,
पानी, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि हमारा छोटा भाई हमारी कृत्य को देख करके क्या सोचेगा। हमने जिसको जन्म दिए हैं वो बेटा वो बेटी हमारे इस स्वरूप को देखेगी तो क्या करेगी, आगे क्या हमारे ऊपर घृणा नहीं करेगा। पर लोग ऐसा करते हैं, पशुवत आचरण, जैसे पशु संतानोत्पत्ति करके फुर्सत हो गए, न संस्कार से मतलब है न कुछ। तो ऐसा लोग करते हैं कि अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने माता पिता के सामने शराब पी करके जाता है। भैया हम डरते नहीं है, हमें जो कहना होता है वो हम कहते हैं, और इसी में हम 30 वर्ष का सफर पूरा किया। हमें डर भी नहीं रहता ना, तो ये है हमें, हम तो चाहते हैं कि आप बुलाना बंद करो। जब से आए हैं तब से ऐसे ही बोल रहे हैं। क्यों गंगा भैया कि कभी कम बोले? हम तो सोचते हैं बात लग जाए, या तो छोड़ दो या तो बुलाना बंद कर। पर बोलता तो रहूंगा, और बोलता व्यक्ति उसी को है जिसके प्रति दर्द होता है, जिसके प्रति पीड़ा होती है। अगर जिस दिन तुम्हें गैर मान लूंगा ना, उस दिन कहना बंद कर दूंगा, उस दिन अपने नजरों के सामने तुझे नहीं रखूंगा जिस दिन गैर मान लूंगा। और ऐसा होता है, फिर देखना है मैं खड़े सामने सबके सामने अपमान करूंगा जिस दिन मेरे आंखों के सामने आओगी गैर मानने के बाद। दुनिया के लिए कुछ होगे तो होगे, पर मेरे लिए तुम वही रहोगे। आता भले इतनी दूर से हूं, पर हिम्मत नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है कि आप मेरा अपमान कर दोगे। हमें इस बात का विश्वास है, हमें इस बात का विश्वास है कि मैं 1000 बार कह दूं तो भी आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी कि आप मेरा अपमान कर दो। वो भगवान हिम्मत ही नहीं देगा इतनी, कांप जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, पर कहूंगा क्योंकि मेरा अधिकार है मुझे, या तो छोड़ दो बुलाना। तो आइए प्रसंग पर चले। गुरुजी उतरता नहीं है गले के, आप ध्यान आते हैं, मूड बनाने को करता हूं पर जाता नहीं है। यही तो गुरु की बुद्धिमत्ता है। अगर गुरु के प्रति प्रेम होगा, अगर गुरु के प्रति समर्पण होगा, अगर वास्तव में गुरु को गुरु मानोगे तो वो शराब उतरेगी नहीं। दिखाने से नहीं होता है कि कह दो गुरु जी हम बहुत प्रेम करते हैं। अगर जिस दिन निष्ठा आ जाएगी उस दिन वो गले के अंदर बात अंदर नहीं उतरेगी। हम यही मान रहे हैं कि आपकी निष्ठा में खोट है। कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई तो उस दुख को, उस तकलीफ को मिटाने का सहारा शराब नहीं है। देखो ना कितने अप्रिय समाचार ऐसे मिल जाते हैं, कहां से क्या होता है, कहीं लीवर खराब हो रहा है, कहीं किडनी खराब हो रही, कहीं अटैक पड़ रहा है। क्यों जिंदगी को नारकी बना रहे हो? क्या इतनी सहज हो गई है ये जिंदगी? क्या ये मानव शरीर इतनी सहज मान लिए हो इसको? क्या ऐसे पल गए हो? उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो, या पड़ोसियों से पूछो किस तरह से पालन पोषण करके तुम्हें इतना बड़ा किया। ये है गुरु की सानिध्य का फल। तो ब्रह्मा जी को अहंकार हुआ और वो अहंकार यहाँ भगवान ने तोड़ा। अहंकार ही भगवान का ग्राह है। आगे आदरणीय सुखदेव जी काली में काली नाग के अहंकार की कथा सुनाते हैं, सबको पता है। ये बिलो के दूषितां कृष्ण 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 हिना विभु तस्या विशुद्धमस्सिना सर्पं तनु दवाशयत्। भाव पर चल रहा है। यमुना कहते हैं भक्त को, काली नाग कहते हैं इन इंद्रियों को। कथा सबको पता है, समय जाया नहीं करूंगा। भाव सुना रहे हैं आपको, क्योंकि समय भी अपनी गति की ओर, सब लोग मटकी की ओर देख रहे हैं। ये महाराज जी कब इसको छुड़वाएंगे? अब तो लाश टपक रही है माखन मिश्री खाने के लिए। तो यमुना कहते हैं भक्त को और काली नाग कहते हैं इंद्रियों को। जब तक भक्त के हृदय में
जीवन में ये काली नाग रूपी इंद्रियों का निवास है। काली नाग रूपी इंद्रियों के फड़ों को जब तक कुचलोगे नहीं, तब तक भगवान इस हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इस कथा का यही भाव है। इन इंद्रियों को कुचलो ऐ मानव मात्र। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है, बार बार मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। काली नाग रूपी इंद्रियों को मथो, काली नाग रूपी इंद्रियों के फड़ों को कुचलो, तभी भगवान मन रूपी मान सरोवर में विहार करेंगे, अन्यथा कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। इन इंद्रियों को मथो। कौन सी इंद्रियां? जो इंद्रियां पतन की ओर ले जा रही हैं, जो इंद्रियां बर्बादी की ओर ले जा रही हैं, जो मन हम देख रहे हैं कि हमारा इधर विनाश होगा, पर हम विनाश के कगार की ओर दौड़ रहे हैं इस मन की चंचलता में। ऐ मानव मात्र, ऐसे चंचल मन को कुचलो। ऐ मानव मात्र, उठती हुई इन इंद्रियों के फड़ों को कुचलो, तभी भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करें। श्री राधे राधे बोल बांके बिहारी लाल की। इस आयोजन में हमारे और कुछ आदरणीय जनों ने अपना सहयोग किया है। उनमें आदरणीय श्री गंगा प्रसाद जी शुक्ला, पूर्व जनपद सदस्य, आपकी ओर से इस आयोजन के लिए 600 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शुक्ला जी का। आदरणीय श्री छोटेलाल जी रावत करौंदी, आपकी ओर से 200 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आदरणीय छोटेलाल जी गुप्ता, ज्योति फर्नीचर कुबरी, छोटेलाल जी की ओर से 2100 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। आदरणीय नीलेश सिंह जी बघेल कुशियारी, आपकी ओर से 500 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। आदरणीय कमल साकेत जी करौंदी, आपकी ओर से 501 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आदरणीय विजय कुमार जी साहू तेंदुआ, आदरणीय साहू जी की ओर से 2100 रुपए की सहयोग राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आदरणीय डॉक्टर महेश सोनी जी की ओर से 101 रुपए की सहयोग राशि आई है। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। और जिन्हें भी सहयोग करना है तो इसी तरह आप लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें और इस आयोजन को एक विस्तृत रूप देने में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये आयोजन आप सबका है और निश्चित रूप से होली के पावन अवसर पर यह आयोजन होता है और आप सबको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छे हमारे श्रद्धेय महाराज जी के श्री मुखारविंदों से बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, जो आपको भले ही थोड़ी सी अप्रिय लगे, लेकिन आपके जीवन को चलाने के लिए इस भवसागर में आके और अपने जीवन को इस भवसागर से पार लगाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है, एक नौका स्वरूप है। तो आप लोग इनकी बातों का बहुत ही सुंदर तरीके से हृदयांगम करें, अवगाहन करें और बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। आइए एक जोरदार जयकारे के साथ एक बार फिर हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। ताली बजाना है तो जोर से बजाइए ना, ठहर जाइए। अब समय तो हो ही रहा है, 5 मिनट और भी, 2 मिनट हम भी ले लेते हैं महाराज जी। आप लोग एक चीज में बहुत शर्माते हो, ये ताली बजाने के लिए हम कह दें तो ऐसा लगता है कुछ मांग रहे हैं और आप लोग चुराते हो कि ताली चोरी न चली जाए हमारी। अरे कौन चुराएगा? महाराज जी चुरा रहे हैं तो महाराज जी तो चुरा के ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। हाथ उठाइए तो एक बार सभी लोग। अभी भी हाथ ऐसे उठा रहे हैं आप लोग। देखिए हमने हर बार से मैं कहता हूं कि सभी चोर हैं, हम सभी चोर हैं, सभी चोर हैं। और जब चोर पुलिस के सामने जाता है, पुलिस जब पूरी तरह से पुलिस के सामने हाथ उठाता है तो ही पुलिस उन्हें पकड़ती है। यदि हाथ नहीं उठाता तो पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं क्या छुपा के रखा हो। तो पूरा समर्पण,
जोरदार ताली बोल पाके बिहारी लाल की। अभी आवाज कम आई, ऐसी आवाज लगाएं कि रोड तक जाए, रोड तक जाएगी तो ही वृंदावन पहुंचेगी। ठाकुर जी तो सुन रहे हैं, लेकिन इनके घर में ऐसा डाल दो आवाज कि जब जाएं ये यहाँ से लौट के तो आवाज गूंजती रहे और याद आती रहे ग्राउंडी की। जोरदार आवाज बढ़ा दे यार, हमारी भी जोरदार हो जाए इन सबके बराबर। बोल राधा रानी सरकार की। अभी थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी और लगा दो, बस स्टैंड तक जाए तब ना बस में बैठेगी। बोले व्यास जी महाराज की। हाँ जिब्बा। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, शांति का परिचय देते हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तंगोरच्छुरत कुंतल बद्धबर वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहास वेणुं पणंत मनुगान गुणित कहती गोप्योदक्षत गोपगमन समेता गोप्योदक्षत गोप्यगमन समेता। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं और हम आपसे कहते हैं, आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं और हम आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक बार नेत्र बंद करिए। तंगोरच्छुरत कुंतल बद्धवन, यही संध्या का समय है, यही गोधूल की वेला है, सूर्यास्त हो चुका है, रात्रि अभी आई नहीं है। वन्य प्रसून रुचिरे क्षरचारुहासम, आगे आगे बलराम जी हैं, फिर उनके पीछे गाय हैं, हजारों गाय हैं, और उनके पीछे मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण चल रहे हैं। गायों के खुर से उड़ती हुई धूल से दूषित वो वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म, जिसके चिंतन से जीवन की कलुषता का अंत होता है। ऐ राजन, उस स्वरूप का चिंतन करो। सायंकाल की वो मधुर पावन बेला, गायों के खुर से उड़ते हुए धूल से दूषित प्रियतम का वो स्वरूप, मधुर मधुर तान से बज रही बांसुरी का वो निनाद, कितनी भाग्यवान है ये देवता, जिसके पैर को स्वयं प्रियतम सवारते हो, दबाते हैं। वो बलिहारी मई झांकी, जिस झांकी को देखने के लिए हजारों हजार गोपिकाएं अट्टालिकाओं में चढ़ करके उस पल की प्रतीक्षा में लालायित रहती हैं कि अब प्रियतम आने वाले हैं और दर्शन होगा। भाव क्या है? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णया कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती रन्धान वेणारधर सुधरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशत् गीत की। ये चिंतन हो रहा है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। देखो ना सखी, सुंदर सा वपु, मस्तक पर मोर का सुंदर मुकुट, मुरहर रंधान समय मां कुरमुरलीखम मधुरम। और जब मिलती है तो कहती है, गोपाल लाला एक काम किया क्या? बोले क्या? मुरली ऐसे समय ना बजाया जब हम भोजन बनाते,
पता है जब हम भोजन बनाने लगती तो मुरली का निनाद करता है। ये जलती हुई लकड़ियां तेरी मुरली की मधुर ध्वनि को सुन करके रोने लगती है। अग्नि बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता तो माताओं की डांट पड़ती है, सासू की डांट पड़ती है। इसलिए हम उस वक्त मुरली का निनाद ना किया कर मेरे प्रियतम। जिस समय हम भोजन बनाया करते उस समय अपनी वेणुका का निनाद ना किया करते। आग बुझ जाती है, सासू की डांट पड़ती है। आज वही गोपिका है। हेमंत प्रथम मास नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत मास में यही अगहन का महीना 4 बजे रात्रि ये गोपिकाएं क्या करती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती और माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिन बहनों की शादी ढूंढना शुरू कर दिए हैं माता पिता, इस मंत्र को जप किया, इस मंत्र का जप किया करें, माता पिता को बड़ा सहयोग मिलेगा। जल्दी से विवाह का रिश्ता पक्का हो। जो रोज दौड़ लगी रहती है, कोई न कोई कारण, किसी न किसी कारण से रिश्ता नहीं पसंद आता, जब हमारी बहनें बेटियां ये इस मंत्र का जाप करती हैं तो माता पिता के लिए बड़ी सहजता हो जाती है। ऐसी स्थिति है जो अपने माता और पिता से प्रेम करती है, उन्हें परेशान, उनका दुख नहीं देखना चाहती, उनकी तकलीफ नहीं देखना चाहती, वो बहनें एक माला इस मंत्र का जप किया करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान जाते हैं, समझाते हैं, पर गोपिकाएं मानती नहीं है। मुझको मत समझाओ। आइए सिर्फ इसको अपने भाव से देखते हैं। समय भी हो चुका है। सबको पता है भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया, मांगे तो दे दिए। आइए इसका मूल जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर चलते। इस झांकी को 3 रूपों में देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और भगवान को क्या दोष है? जिसने हमारे शरीर को बनाया है, जिसने अंग प्रत्यंग की संरचना किया है, उसके आगे अगर निपर्द भी है, निर्वस्त्र भी है तो क्या? दूसरी सामर्थ्यवान भगवान है वो, पर मनुष्य को सामर्थ्यवान नहीं कह सकते हैं कि कोई बात हो गई तो कह दो अरे सामर्थ्यवान है। सामर्थ्यवान कौन है? रवि रवि पावक सुर सरीना। भगवान ने गोपिकाओं का वस्त्र चुराया, मांगी तो दे दिया। दूसरा, नहीं मन मान रहा है, नहीं भगवान मानने को तैयार हो तो आओ दूसरे दृश्य से देखो। यदि भगवान को मनुष्य समझते हो तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस समय भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया उस समय भगवान की जो उम्र थी वो 5.5 वर्ष की थी। 5.5 वर्ष के बालक में कितना संसारिकता होती। नहीं मान रहे हो, फिर भी नहीं मान रहा तो आओ तीसरे भाव। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, गोपी जीव है, और ये वस्त्र ही अविद्या है, जो अविद्या भगवान को भगवान मानने के लिए राजी नहीं हो रहे। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। किसी की लहंगा फरिया भगवान ने नहीं चुराया। अविद्या क्या है? पर ऐसा है ना, देखिए आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं और नहीं भी सुन रहे हैं, पर जो नहीं सुन रहे हैं वो ये साबित नहीं होने देना चाहते कि हम कथा नहीं सुन रहे हैं। बोलो गलत कह रहा हूं? बैठे हुए हैं
जिधर दृष्टि हम डालते हैं ना, क्योंकि यहाँ से वहां तक पहुंचे, थोड़ा सा लगता है कि कितने बड़े श्रोता, पर ये तो कैमरा है ना यहाँ पे, इसका चित्र मिल रहा है। तो जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसा लगता है, थोड़ा सा संभलते हैं कि महाराज जी जाने की बहुत बढ़िया से कथा सुनते हैं, यानी न सुन करके भी जबरदस्ती साबित कर देना चाहते हो कि हम सुन रहे हैं। है बात ऐसी कि नहीं है कि कहीं महाराज जी कह ना दें, क्योंकि पता है सबको कि भगा भी देते, ज्यादा अगर चक्कर चला तो भगा देंगे, चल निकाल भी देते, तो इसलिए साबित कर देना चाहते हो कि नहीं हम सुन रहे हैं। कैसे कभी होता, एक बार एक डॉक्टर के यहाँ एक गए, पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो देखे कि डॉक्टर आंख के मरीज को लेंस बदलते ना, अब दिखाई दे रहा है, कम दिख रहा है, अब देखो अब पढ़ो, अभी नहीं दिख रहा है, अब पढ़ो, तो हाँ अब दिख रहा है। तो पीछे वाले सोचे कि ये नहीं सोचे कि अंदर की बात है, उसने सोचा ये 3 बार चश्मा का लेंस चेंज करने से कहते हैं कि वो भी जाके बैठ गए, पढ़े लिखे नहीं थे, कहने का मतलब बैठे। अब उनको तो ये था कि डॉक्टर 3 बार एक लेंस लगाता है, ऐसे डालता है, वो लोग पढ़ो, हाँ अभी नहीं दिखाई दिया, फिर चेंज किया, पढ़ो, हाँ अभी नहीं दिखाई दिया, फिर चेंज किया, हाँ अब ठीक है। तो उनको ये लगा ये सब लेंस की सारी वो है। तो एक जब निकले तो दूसरे जाकर के बैठ गए, लगाए लेंस डाले, बोले नहीं दिखाई दिया, फिर डाले, पढ़ो, बोले नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तू तीसरा डाले, पढ़ो, बोले नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, फिर चौथा डाले, पढ़ो, बोले नहीं दिखाई। डॉक्टर ने सोचा हम तो इतने लेंस रख के डाल रहे हैं पर इसे दिखाई नहीं दे रहा। तो बोले कुछ पढ़े लिखे हो? बोले वही तो कमी है, हमने सोचा ये पढ़ाई चश्मे से हो जाती, जो लेंस पढ़ता है उससे दिखने लगता है। तो बात तो सारी खेल की है, ज्ञान की है, बात तो सारी बोध की है। आपको ये है कि कोई घोट के पिला देगा, पर हम पीना चाहते नहीं है, पिए ही नहीं है, कभी इसका स्वाद ही नहीं पता है। तो हम आ गए कि चलो चलते हैं, टाइम हो गया, मटकी फूटने वाली है, कुछ लीला होगी, और नजर पड़ती थोड़ा संभल जाता है, यहाँ जाने महाराज जी की कथा भी सुन। बोलिए गलत कह रहा है, पर आप पा करके देखिए, हमारे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हुई, इसलिए हम इतना जोर देते हैं। हमारे जीवन में इतनी घटनाएं घटी हुई है, इतना कुछ देखा है उसके रूप को, उसके स्वरूप को, इसलिए इतना जोर देते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आंख खोल करके देखो तो आपके समाज में ही उसकी कृति देखने को मिल जाएगी। इसलिए जोर देते हैं कि दिखावा कुछ मत करो, दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना तो कभी दिखावे की कथा करते हैं, ना दिखावे के यजमान पसंद करते। हमारा तो ये रहता है कि अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमारी कथा नहीं है। बोलिए जैसे। तो कहने का मतलब ये है, भगवान ने यहीं पर उन गोपियों को आश्वस्त किया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा के संग हम रास क्रीड़ा करें। भगवान ने किसी की लहंगा फरिया नहीं चुराई, भगवान ने उस कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया है। ये वो कथा है, ये वो चरित्र है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे गोवर्धन प्रसंग का वर्णन करते हैं, गोवर्धन पूजा का बड़ी सुंदर परंपरा है। इस प्रसंग को कल लेकर के चलेंगे, दृष्टि डाल देता हूं। ऐसी वहां की परंपरा हो गई है वृंदावन की, है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उसी दिन पहले इंद्र की पूजा होती है। इंद्र को सब भगवान मान चुके हैं,
इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ सब कुछ होता है। इंद्र भी जब ज्यादा मान पाता है कोई ना तो अहंकार में डूब जाता है। अब जब इतना बड़ा मान मिला तो इंद्र के अंदर भी अहंकार हुआ और अहंकार ही भगवान का ग्रस है। तो इंद्र के अभिमान को खत्म करने के लिए भगवान ने जो लीला की, उस लीला का नाम है गोवर्धन पूजा। जहां इंद्र की पूजा बंद करा करके 3 शर्तें मनवाते हैं भगवान। भाई उन्होंने कहा सभी ब्रजवासियों ने कि देख लाला, ऐसा नहीं है कि ऐसे बंद कर देंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ पर अनन्यता लिखा हुआ है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, अनन्यता लिखा हुआ है। चिंतन हो अनन्यता से। अनन्यता क्या है? समर्पण। गीता में भी भगवान ने उस प्रेम को इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया है कि जब प्रेम है तभी भगवान है, जब धर्म है तभी भगवान है। पर भैया सबका धर्म है, बस मनुष्य भर का धर्म नहीं है। बात सत्य है कि नहीं? मानव मात्र का धर्म नहीं, बाकी सबका धर्म है। मानव मात्र का, इसीलिए कथा भी मानव के लिए होती है, इसीलिए कथा भी मानव के लिए होती है। पशुओं के लिए कोई कथा नहीं होती, क्योंकि वो अपने धर्म से कभी हटते ही नहीं। कुत्तों में लड़ाई हुई और एक कुत्ता बड़ा तेज था, तो कुत्तों ने उसे निकाल दिया समाज से। अरे कलवा, अरे कलवा, तू इंसानों की तरह लड़ता, निकल निकल हमारी समाज से। कलवा को निकाल दिए। अब कलवा से भी ना रहा गया। 1 महीना बाद 2 मिलाते फिर आ गए। अब जोश में आकर के कलवा कभी निकल भी जाता, रखे रहो अपना घर, हम जा रहे हैं, हम वहां रहेंगे, हमें तुम्हारे, कभी कभी लड़के अपने पिता को ही एक कह देते हैं, रखे रहो, हमें जरूरत नहीं है। पर महीना 2 महीना जब व्यतीत होता है ना, तब पता चलती है कि पिता का माल खा करके लाल पड़े थे और ये कह करके आए हैं कि रखे। अब कलवा को जो समाज में मिला था वो तो कहाँ मिले, अकेला दुम हिलाता घूमे। 1 महीना किसी तरह से कटा और सर झुका करके फिर आया समाज में। तो कहते अरे कलवा शामिल नहीं होना, अरे कलवा तुझे निकाल दिया गया है, अब दोबारा इस समाज में हमारे शामिल नहीं होना। इंसान हम नहीं है जो तुझे दोबारा फिर से शामिल, इंसान हम नहीं है जो तुझे फिर से दोबारा शामिल करना, क्योंकि इंसान का तो कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा गौ माता के सामने आप मांस डालो तो कभी खाएगी? ज्यादा नहीं जा रहा, सब में चले जाओ, जो जिसका धर्म है वही निर्वाहन करेगा। पर हमारे संसार के मनुष्य इतने अच्छे हैं, बेचारे इतने प्रिय हैं, इनके सामने चाहे जो डाल दो, घास डाल दो, घास खा रहे, शेर का आहार डाल दो वो खा रहे हैं, शेर डाल दो वही खा रहे हैं। ये बेचारे इतने हैं, इनके सामने जो डाल दो कुछ छोड़ने वाले हैं। ये इतना सुंदर धर्मवान, कुछ नहीं, ना अन्न बच रहा है, न चारा भूसा बच रहा है, न दुनिया की कोई वस्तु बच रही है। खाने पीने जीने से लेकर के कुछ नहीं छोड़ना चाहता, खुद अच्छे से जी रहा है, न दूसरे को जीने दे रहा है। डाल दो, शेर वाला नाम ही नहीं ले रहा, शेर का आहार डाल दो उसे ही खा जाएगा, आदमी का डाल दो उसे ही खा जाएगा, गरीब का डाल दो उसे ही खा जाएगा, निशाचरों वाला डाल दो उसे ही खा जाएगा। एक मनुष्य बेचारा इतना सुंदर है समाज में कि जो डाल दो वही सब बच रहा है। अरे बड़े इतना बड़ा धर्म है।
और वो आता कैसे इतना बड़ा धर्म अहंकार से। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः वापु विनश्यति। कोई किसी को मारता नहीं है। आप ये समझो कि भगवान ऐसे कलयुगी पापियों को मारने आ जाएं, ये भूल है। बैरी बनने के लिए भी पात्र बनना पड़ेगा भैया। कथा में जाओ जब तब पता चलता है कि भगवान का बैरी बनने के लिए कितना बड़ा तप करना पड़ेगा। इस प्रसंग को कल लेकर के चलूंगा मैं। बहुत एक आपको खुशखबरी दे रहा हूं। अगले महीने 14 मई से देवसर में, अभी तो पहली बार मैं जाऊंगा। शायद भैया आए हुए बैठे, चले गए देवसर वाले। अच्छा चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत पहले 5-6 महीने पहले किसी के भैंस को इससे बात हुई थी। अभी मुलाकात नहीं हुई थी, पर पता चली क्या तो उनको ये था कि कहीं अभी फोन पर बात हुई है तो महाराज जी आए भी ना भी आए। बार बार हमें उनको शंका हो रही थी तो कि मैं कुछ पैसे दे दूं, कुछ वो दे दूं। पर बार बार समझाया मैंने। यहाँ से भी एक सीख मिलती है कि समय की गति इतनी विचित्र हो चुकी है कि इतना वो ठोकर खा चुका है कि वो व्यक्ति किस पर विश्वास करे। बेचारे को उनका भी दोष नहीं, सोचे कि बात हुई है, पता नहीं अभी तो मिले भी नहीं है। तो आए थे अभी, मैं अगर होंगे तो मैं उन्हें साधुवाद दे रहा हूँ। आइए बड़े भाव से गोविंद के युगल चरण मार्ग बिंदुओं का चिंतन करते हुए अब चलेंगे गोवर्धन पूजा की ओर। अपना आइए। दीवाना बना दिया